Dear student, very good morning all of you. Once again I welcome you all in CPA online classes. I am Arvind Dubey. Today I am going to teach you very first lesson, the last child. In this lesson, in this chapter, I have taught you some paragraphs and you have known about half part of this lesson very well. Today I am going to teach you the further paragraphs of this lesson. He ran quickly again, this time to a shrine to watch. People seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs. His little shop, lingering mothers, fathers near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. एक बार जो लड़का रहता है, यहाँ पर उसकी सिचुएशन के बारे में बताया गया कि जब उसके माँ बाप उसे बिछड़ जाते हैं तो लड़का क्या करता है। जब माँ बाप बिछड़ जाते हैं तो लड़का क्या करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो एक बार फिर वह तेज़ी से दौड़ा। इस बार वह मंदिर की ओर गया और जहाँ सभी लोग एक तरफ जाते हुए लगते हैं, वहाँ हर तरफ वह हर इंच पर, हर जगह पे, हर स्थान पर वह लोगों के बीच में देखता है। वहाँ पूरी खचाखच भीड़ रहती है, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा। अब भी वह सोबिंग मतलब होता सिसकियाँ भरते हुए अपने माता पिता को चिल्ला रहा था, बुला रहा था। मंदिर के द्वार के पास भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर एक से अधिक लोग इकट्ठा थे। वहाँ भारी भरकम लोग अपने कंधों से एक दूसरे को पुश करते थे और लोग आगे की तरफ बढ़ जाते थे। और उनकी आंखों में बताया गया कि ऐसा लग रहा था कि खून का कतरा था, मतलब एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड थी, ये बताया गया है। द पुअर चाइल्ड struggled to thrust away between their feet but knocked to it fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot and he not shrieked at the highest pitch of voice, father, mother. अब वह लड़का एक दूसरे धक्का खाते हुए लोगों के पाँव के बीच में घुसने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन अभी भी वह अपने माँ बाप को चिल्ला रहा था, उनको फादर मदर करके बुला रहा था। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। एक आदमी उसी में जो घूम रहा था वह बच्चे की आवाज़ को सुनता है और उसको अपनी आर्म में लिफ्ट कर लेता है, उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर? तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू? किसके बेटे हो तुम? He asked as he steered clear of the mass. वह बच्चे से पूछता है और बच्चा जोर से रोने लगता है। The child wept bitterly, then ever now only cried, I want my mother, I want my father. वह तेज से चिल्लाता और कहता है कि मुझे कुछ और नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the राउंड बोट। वह बच्चे को शांत करवाने के लिए, चुप करवाने के लिए राउंड बोट के पास लेके जाता है, झूले के पास ले जाता है। विल यू हैव हायर्ड ऑन द हॉर्स? क्या आपको घोड़े पे चढ़ना है? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच टू रिंग। वह उससे पूछता है कि क्या आपको घोड़े पे चढ़ना है या कोई और काम, किसी और चीज़ देखना है। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड श्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माई फादर एंड मदर। वह हजारों सिसकियाँ भरता है, वह और चीज़ों के बारे में नहीं सोचता और सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to the nice music, child, he played, but the child shut him ears with his fingers and shouted his doubled pitch strain, I want my father, I want my father.
I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking thinking the bright colors of the balloon would distract the child attention and uh, quieten him. Would you like to rainbow colored balloon? He persistently asked. The child turned his eyes from the flying balloon and just sobbed, I want my father, I want my mother. अब इस पैराग्राफ में बताया गया कि वह व्यक्ति उसको सपेरों के पास ले जाता है जहाँ बीन बजाकर वह सांप को नचा रहा था। उस व्यक्ति ने कहा बच्चे देखो यहाँ संगीत सुनो, परंतु बच्चे ने अंगुलियों से अपने कान बंद कर लिए और दुगने स्वर में चिल्लाने लगा कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाता है कि शायद उसे गुब्बारे के कलर देखकर उसका ध्यान भटक जाए, परंतु वहाँ भी बच्चा शांत नहीं होता है। उसने बच्चे को बनाने का प्रयास किया और पूछा क्या तुम्हें रंगीन गुब्बारे चाहिए, परंतु बच्चे ने गुब्बारों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया, घुमा लिया और फिर कहने लगा कि मुझे अपने मम्मी अपने पापा के पास जाना है, अपने मदर पेरेंट्स के पास जाना है। द मैन स्टिल trying to make the child happy, bore him to get where the flower seller said, look, can you smell these nice flowers, child? Would you like to garland to put around your neck? फिर उसको वह व्यक्ति बच्चे को भुलवाने के लिए उसको लेके जाता है फूल जो बेचने वाला होता है उसके पास लेके जाता है। उससे कहता है बच्चे क्या तुम्हें यह गार्लैंड चाहिए, क्या ये माला चाहिए फूल का। वो उसका मन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास लेके जाता है। द चाइल्ड टर्न्ड द नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड री इरिटेटेड हिज सॉब। वह बच्चा उस व्यक्ति की तरफ से अपने मुंह को घुमा लेता है और इरिटेटेड होकर के सिसकियाँ भरता है और रोता, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास जाना है। थिंकिंग टू ह्यूमर्स हिज disconsolate charge by gift of sweet, the man took him to the counter of sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my mother. Thinking to humor's disconsolate मतलब होता है निराशा उसके अंदर अब ह्यूमर आ गया और निराशा आ गई से चार्ज होकर के उस बच्चे को लेके जाता है स्वीट शॉप के पास जहाँ पर मिठाई बिकती है काउंटर के पास और कहता है कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड? तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न टू हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स। बच्चा इतने पूछते ही अपना फेस मिठाई की दुकान की तरफ से घुमा लेता है और कहता है कि क्या कहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तो यहाँ पर कहानी फिनिश हो जाती है और आगे क्या होता है आई डोंट नो। तो ये स्टोरी आपकी फिनिश और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बुक से कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मैडम